यस, आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 देखने वाले हैं। प्रॉब्लम सेट 2 ज्योमेट्री का पाइथागोरस थ्योरम के प्रॉब्लम सेट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज सॉल्व करने वाले हम लोग। ओके, और जैसे कि फर्स्ट वीडियो में हमने प्रॉब्लम सेट 2 के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं, तो जिसने वीडियो नहीं देखा है पहला वीडियो प्लीज पहले देखो, तो आपको प्रॉब्लम सेट 2 के कुछ 1 to आई थिंक 6 और 7 तक हमने किया है। ओके, आप लोग एक बार देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। ओके, आज हम लोग देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रॉब्लम सेट 2 के, जो बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो फिलिंग द ब्लैंक्स है, ऑलरेडी बता चुका हूं फिलिंग द ब्लैंक्स, पहले वीडियो को देख लो आप लोग को। ओके, पूरा का पूरा सोल्यूशन है। प्रॉब्लम सेट 2 के ये सब क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं, फर्स्ट वीडियो में देखना। ओके, ऑलरेडी मैंने बता दिया ये सारी चीजें, क्वेश्चंस के सभी के आंसर। ओके, किस तरह से सॉल्व करना, इसमें से ये बता रहा है पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन सा है। तो पाइथागोरियन फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए बोर्ड एग्जाम में देखो एक क्वेश्चन आता ही है इस टाइप का क्वेश्चन। ओके, तो क्या करने का, सिंपल सा, सबसे बड़ा जो नंबर है उसका स्क्वायर करो, बाकी दो का स्क्वायर करके प्लस कर दो। तो बड़े नंबर का और बाकी दो स्क्वायर करके जो प्लस किया वो अगर सेम है, दैट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, अंडरस्टूड। तो ये पहला क्वेश्चन, उसके बाद ये सब भी मैंने बता दिया आपको। सीधा हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 भी मैंने बताया है। देखो इंपॉर्टेंट, मैं मार्क करा दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 1 ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फाइंड द, ये भी मैंने लास्ट फर्स्ट वीडियो में बताया है, इसको भी बताया था आपको, ये भी बता के दिया था। अब हम लोग सीधा क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये सब मैंने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में मैंने बता दिया है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। फाइंड द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग साइड 2a दिया है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिसके सभी साइड, तीनों के तीनों साइड क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो, और हर एक एंगल 60 डिग्री का हो, दैट इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर है। अब बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्या बोला है आपको, देखो यहाँ पे इसके दो तरीके हैं, दो मेथड से इसको कर सकते हो। या तो एक ट्रायंगल बना के करो, या तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं फॉर्मूला दे दूंगा। बराबर, चलो पहले दोनों मैं बता दूंगा आपको। देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल बता के पहले यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ ट्रायंगल के बेसिस पे। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 2a, ये 2a, सबका सब क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सबका सब 2a हो जाएगा। बराबर, क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल है तो इसके तीनों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सबको हाई कर, चल अब जा ना। तो जिसकी साइड कितनी है, 2a 2a है। ओके, तो देखो इसकी हाइट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, हाइट, यानी तो हमको हाइट ड्रॉ करना पड़ेगा। यस, चलो हाइट ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ये हाइट ड्रॉ कर लिया, am, क्या, am इज अ हाइट। ओके, हमको am का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, am का वैल्यू। क्लियर है। अब कैसे निकालेंगे, पहले हमने ट्रायंगल बना के करेंगे, उसके बाद बिना ट्रायंगल का भी डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं बाय दी फॉर्मूला। ओके, लेकिन फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो ऐसे करो। तो पहले हम अजम्पशन कर ले कि भाई क्या है, ये एबीसी, ये क्या है, ट्रायंगल है। नाम दिया है क्या, क्वेश्चन में नहीं दिया, तो तुम कुछ भी लिख सकते हो, एबीसी पी क्यू आर एक्स वाई जेड व्हाटएवर यू हैव टू राइट। ओके, कुछ भी लिख सकते हो। ट्रायंगल एबीसीएन क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड कितनी है, 2 है। ध्यान से देखते जाओ, जो जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूं बोर्ड में आने वाले हैं क्वेश्चंस। ओके, याद रखो। चलो अब उसमें सेग एएम परपेंडिकुलर किस पे है, एबीसी पे, तो सेग एएम इज व्हाट, हाइट। क्या हो गया, हाइट। तो एएम का वैल्यू निकालना है हमको। कैसे निकालेंगे, ठीक है, टू फाइंड एएम लिख देना, ये सब लिख देना आपको। अब सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इन ट्रायंगल ए एम बी,
ए एम बी, इसके अंदर ए कितना है 90 डिग्री, कितना डिग्री है 90 डिग्री लिख दो। और दूसरा ये बी कितना है 60, 60 क्यों हुआ क्योंकि क्या है इक्विलेटरल की प्रॉपर्टी है, क्या है इक्विलेटरल की प्रॉपर्टी है, सभी एंगल 60 60 का होता है, पहले बता दिया मैंने। ओके ये कितना है 90, ये कितना है 60, तो बोलो ये वाला कितना होगा 30, तो हो गया ट्रायंगल 30 60 90 बस। चलो अब लिख देंगे यहाँ पे ये रिमेनिंग एंगल या तो थर्ड एंगल ऑफ ट्रायंगल, थर्ड एंगल ऑफ ट्रायंगल लिखो यहाँ पे या तो रिमेनिंग एंगल्स लिख दो। ओके चलो अब देयरफॉर ट्रायंगल दिस इज अ व्हाट 30 60 90। एक बात याद रखना मैंने आपको बताया था पहले जब ये लिखोगे ना तो पहले नाम कैसे लिखना है, ए 30 ए लिखा, बी 60 तो आपको बी लिखना है, हाँ यहाँ पे बी लिखना है, ए बी एम लिखना है, क्लियर है। यहां पे कुछ भी लिख सकते हो बट ये दिखाते समय पे जो 30 है उसका पहले लिखो, 60 के बाद में लिखो फिर 90, क्लियर है समझ गया, ये ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलो तो अब बताओ ये किसके सामने है 60 के सामने, तो 60 के सामने का हमारा थियरम 30 60 90 का थियरम क्या है कि 60 के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज, समझ में आया। बस अब ये लगा देंगे हम लोग एम, देखो 60 के सामने तो एम इज इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज, यहां पे लिख देंगे हाइपोटेन्यूज क्या हमारा एबी, एबी क्या है हाइपोटेन्यूज, और यहां पे लिखा साइड अपोजिट टू, सॉरी यहां पे 30 नहीं आएगा ये मिस, एक मिनट है इसको करेक्शन करता हूं, 60 यहां पे लिखो, ये 60 है, ये 60 है, क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर दो बस, चलो ए इज इक्वल टू √3/2 इंटू एबी, एबी कितना है 2 है, 2 2 कट गया क्या बचा √3 और ए कुछ नहीं दिया तो यूनिट्स दिया है क्या, कुछ सेंटीमीटर विंटर कुछ दिया है नहीं, तो क्या लिखने का यूनिट, समझ गया क्लियर है अंडरस्टूड। तो ये तो हुआ ट्रायंगल बनाकर, अब डायरेक्ट कैसे करोगे, डायरेक्ट के लिए एक फॉर्मूला दे देता हूं, डायरेक्ट के लिए एक फॉर्मूला देता हूं, देखो यहां पे हाइट निकालना है ना हाइट, तो डायरेक्ट फॉर्मूला दे देगा, पहले लिख दो यहां पे साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना दिया है 2a, बराबर 2a दिया है, हमको क्या फाइंड करना है हाइट, तो हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू √3/2 इंटू साइड, दिस इज अ फॉर्मूला, दिस इज अ फॉर्मूला। ओके चलो √3/2 इंटू व्हाट इज द साइड 2a, काट दो इसको, कितना हो गया √3 और a यूनिट्स, हो गया खत्म। क्या समझा, 1 मार्क्स के लिए, समझ गया 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, क्लियर है, दोनों तरीकों से बता दिया मैंने, जो पसंद आता है वो करने का। चलो आगे, चलो सेकंड का सेकंड देखते हैं, ठीक है सेकंड का सेकंड, क्वेश्चन इज गिवन कि दिया है आपको, क्या दिया, डू साइड 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल, गिव रीजन। ओके क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है, चलो ये बताना है हमको। ओके ये आई थिंक मैंने फर्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व किया है, फिर भी एक बार बता देता हूँ, ठीक है कुछ नहीं करना है, सेम वैसे ही करना है, कैसे करोगे पहले वैल्यूज, चलो पहले एज्यूम कर लो, लेट ए बी एंड सी, बोलो ए कितना ले लिया अपन ने 7, बी कितना है बोलो 24 एंड 25, सबसे बड़ा क्या है सी, तो क्या करोगे सी का स्क्वायर 25 का स्क्वायर कितना 6 to 5, इसको एज्यूम कर लो कितना कितना, इक्वेशन नंबर 1। अभी बाकी दोनों को क्या करो स्क्वायर करके प्लस कर दो, ये समझा क्लियर है। चलो
अब करो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, बोलो 5 ऐड करो, आएगा 625। इक्वेशन नंबर सेम आ रहा है, बस लिख दो इधर, सेम आ रहा है तो लिख दो फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड 2 सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 6 to 5। हेंस क्वेश्चन में बोला है ना कि भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा, यस होगा। क्यों? क्योंकि ये किसका थियरम लग रहा है, पाइथागोरस का, ठीक है। हेंस दी गिवन साइड्स फॉर्म क्या करेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, लिख देना। ओके क्लियर है, समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल हैविंग द साइड्स 11 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर। ये भी हमने पहले वीडियो में किया हुआ है। डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूं इसका, मैंने यहाँ पे पहले भी बताया था, ठीक है, कि डायगोनल ऑफ लेंथ ऑफ अ डायगोनल बराबर ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग साइड कितना है, ये देखो एल कितना दिया है 11 सेंटीमीटर, बी कितना दिया है बोलो 60 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके अंडरस्टूड। उल्टा हो गया, इसको 60 लो, इसको 11 लो, ओके ठीक है। अब डायरेक्टली फॉर्मूला दे देता हूं, लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल, इधर लिख देना, लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज अ फॉर्मूला, लिख देना। चलो एल कितनी है सांगा, एल 60 स्क्वायर प्लस बी कितनी है सांगा स्क्वायर बराबर। चलो करो एक्स स्क्वायर, 60 का स्क्वायर 3600, 1 to 1, चलो प्लस करो, कितना आ गया 1 2 7 3, 3 7 2 1 का स्क्वायर रूट 61 होता है। 60 यूनिट्स दिया है, क्या दिया है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लिखो। क्लियर है, समझ गया। अभी मुझे कैसे पता चला डायरेक्ट 61 है, सिंपल सा ट्रिक बताता हूं। यहाँ पे 60 और क्या है 11 है ना, 60 और 11 है, इसका मतलब ये डायगोनल जो है हाइपोटेनियस होगा, तो हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होता है, तो इसमें से जो बड़ा है 60 बड़ा है, तो इसके जस्ट आगे जाओ और ऐसा आगे जाओ कि यूनिट के प्लेस पे कितना मल्टीप्लाई करने पे 1 आना चाहिए, तो 61 ही है हमारे पास, 61 इंटू 61 करोगे तो यही आएगा, समझ गया। शॉर्टकट ट्रिक से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 भी बता दिया मैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इफ द रिमेनिंग साइड्स 4। अरे क्या बताने का इसको, 4 वाला एकदम आसान है ना। हाइपोटेनियस कैसे करेंगे, सेम ऑलरेडी पहले लेक्चर में बताया हूं, फर्स्ट वीडियो जरूर देख लो। क्वेश्चन नंबर 5, अ साइड ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल इज एक्स, फाइंड द हाइपोटेनियस। ठीक है कोई बात नहीं, इसको भी मैंने बता दिया है। यस, तो फिर से एक हिंट दे देता हूं, आप लोग कर लेना। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये और ये बराबर, आइसोसेलेस यानी दो साइड बराबर होता है, क्लियर है। ओके और क्या बोला, साइड आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल इज कितना बोला है यहाँ पे एक्स, आइसोसेलेस राइट एंगल है। ओके एक मिनट, ऐसा नहीं बनेगा फिर, सॉरी, आइसोसेलेस राइट एंगल है तो ऐसा बनेगा भैया, राइट एंगल ध्यान ही नहीं दिया, तो ये और ये क्या होगा बराबर, क्या होगा, क्लियर है। और क्या बोला है, उसका साइड दिया है कितना एक्स, और फाइंड क्या करने को बोला है, फाइंड क्या करने को बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड, नहीं किधर गया रही, क्वेश्चन नंबर 5, इट्स हाइपोटेनियस। ठीक है हाइपोटेनियस निकालना है तो कुछ नहीं, तो यानी ये निकालना है। यस तो पहले लिख लो,
ट्राइंगल RAN इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल, लिख दो, इट इज गिवन, दिया है। अब देखो देयरफॉर, अब पाइथागोरस लगा दो, ये x है, ये भी कितना है, पाइथागोरस लगा दो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो बोलो क्या हो जाएगा, हमको RN का स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, RA का स्क्वायर प्लस AN का स्क्वायर। बोलो ये कितना है x, ये कितना है x, एक x कितना हो गया 2x, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दिस साइड, √2, इसका कितना होगा x, सेंटीमीटर दिया है कि यूनिट दिया है, क्या दिया है, कुछ दिया है, नहीं दिया है तो यूनिट्स लिख दो, हो गया खत्म, समझ गया, क्लियर है, ओके। नाउ ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 ऑलरेडी मैंने करा दिया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, सीधा क्वेश्चन नंबर 3 पे। सबका ध्यान से देखते जाओ, सबका हिंट देते जा रहा हूं मैं और सॉल्व भी करते जा रहा हूं, तुम लोग सॉल्व करते बैठना। देखो एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ओके, राइट एंगल ट्राइंगल है, अरे राइट एंगल ट्राइंगल है, S 90 डिग्री है और T 30 डिग्री एंड बस, तो ST हो गया, तो बचा क्या R, ऊपर क्या ले लोगे, ये 30 90, तो ये कितना होगा, ट्रायंगल बन गया 30 60 90। क्या क्या दिया देखो, एकदम आसान है, बोला ना, इसलिए जो पहली बार ये वीडियो देख रहा हो तो पहला वीडियो दूसरा वीडियो जरूर देखो, तभी समझेगा। अलेक्सा टर्न ऑफ स्मार्ट AC 2। देखो RT कितना है, RT कुटे है, RT कितना है 12, ये निकालना है, ये निकालना है, तो निकाल सकते हैं ना अपन, तो ये 30 के सामने लगा दोगे और ये 60 के सामने वाला लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर कर लोगे। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इतना और एरिया इतना दिया है, ओके, IMP मार्क करो, ब्रेक नहीं दिया हुआ है, सीधा क्या दे दिया, एरिया, एरिया क्या दिया, एरिया, क्या दिया बोलो, अब लफड़ा है इधर, अब कैसे इसको सॉल्व करने का देखो, पहले दिया आपको क्या कि भाई दिया हुआ है कि इसका क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 4 ना, ओके, एरिया दिया है, फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ दिया है, ब्रेथ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो ब्रेथ फाइंड करेंगे हम लोग, क्या टेंशन है, कोई टेंशन नहीं है, चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर सांगा रे 5 है ना, देखो उधर एस्ट्रिक मार्क दिया हुआ है, दिया है, हॉट्स क्वेश्चन है, जब इसका ब्रेथ पता होगा तो डायगोनल पता चलेगा, क्यों, क्योंकि हमने तभी तो ये फॉर्मूला तुमको दिया ना, इधर देखो ये लेंथ पता है, क्या नहीं पता है, तो ब्रेथ पता करना पड़ेगा ना, खोपड़िया में ही बात, तो पहले लिख दो कि भाई इसका लेंथ दिया है एज पर गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन, चलो देखो, तो इस सम को सॉल्व करने के लिए भी दो तरीके हैं, या तो तुम डायग्राम बना के करो या तो डायरेक्ट, डायरेक्ट तभी कर पाओगे जब तुमको फॉर्मूला लर्न होगा, ठीक है, फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला, क्या दिया है आपको, लेंथ दिया है, लेंथ कितना दिया है इन रेक्टेंगल, कितना सांगा, लवकर सांगा, 16 सेंटीमीटर दिलेला आहे तुम्हाला, आणि एरिया किती दिलेला आहे 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, हमको फाइंड करना है ब्रेथ, अगर ब्रेथ पता चल जाएगा तो वी कैन कैलकुलेट व्हाट डायगोनल, तो ठीक है चलो पता करते हैं, तो इधर लिखो एरिया ऑफ क्या रेक्टेंगल is equal to, what is the formula of this,
बोलो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी. आता सांगा एरिया किती दिलेला आहे तुम्हाला, 192 इज इक्वल लेंथ किती 16 आणि ब्रेथ वी हैव टू फाइंड. साइड शिफ्ट कर दो, काम खत्म. इधर कर देंगे 192 डिवाइड बाय कितनी सांगा 16 इज इक्वल टू बी. कैंसिल करो, 16 12 जा होता है 192, करके देख लो. 16 12 जा 196 होता है, करो आएगा. ब्रेथ आ गया. अब बस खत्म हमारा कहानी. क्या, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू रूट में एल स्क्वायर प्लस फॉर्म्युला. इकडे पण लिहा रे बाबा, फॉर्म्युला आहे बरोबर. आता रूट मध्ये काय, लेंथ किती आहे बघ, लेंथ 16 स्क्वायर ऑफ 16 प्लस आता सांगा ब्रेथ किती 12. अभी तो कर लोगे ना. ओके अंडरस्टूड. चलो नाउ स्क्वायर ऑफ 16 टू स्क्वायर ऑफ 12 400 स्क्वायर रूट सेंटी हो गया. समझ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो. 5th भी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो. 6 वाला हम लोग एक्सरसाइज 2.2 वाला है, अपोलोनियस थ्योरम. पता है ना क्या, अपोलोनियस थ्योरम. ओके आईएनपी मार्क करो. देखो क्वेश्चन में दिया है क्या आपको, पहले ट्रायंगल बना लो. यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लो. बोलो क्या दिया है ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम ए बी सी, ए बी सी. और यहाँ पे मिड पॉइंट दिया रहेगा एपी इज मीडियन, तो राइट ओवर हियर पी मीडियन है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा बराबर. और क्या दिया है क्वेश्चन में, बीसी कितनी दिलेला है 18, करेक्ट. एंड ए बी स्क्वायर एसी स्क्वायर ये दिया है आपको, एपी नहीं एपी फाइंड करना है, ठीक है. और क्या दिया है आपको, इसका स्क्वायर कितना 260, करेक्ट. यस यही दिया है. ओके चलो सिंप्लीफाई करते हैं. पहले कैसे करेंगे यहाँ पे लिख देते हैं. इन ट्रायंगल ए बी सी सेग एपी इज क्या है, मीडियन है. क्या है, मीडियन. इट इज गिवन, दिलेला आहे तुम्हाला. ओके देयरफॉर पॉइंट पी इज मिड पॉइंट ऑफ सेग बीसी, बराबर, मध्य बिंदु जिसे कहते हैं. तो क्या हो जाएगा, बीपी इज इक्वल टू पीसी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी. बीसी किती दिलेला सांगा 18, 2 1 जा 2 9 जा किती सांगा 9 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर ही दिया है ना, देख लो क्वेश्चन देख लो, सेंटीमीटर में ही है ना, नहीं है तो यूनिट लिखो, खत्म. ओके ओके इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया. चलो अब क्यों इसका काम आएगा, क्योंकि हमको अपोलोनियस के फॉर्मूले में बीपी या तो पीसी हमको निकालना पड़ता. दैट्स व्हाई ये मैंने कैलकुलेट किया. चलो बाय अपोलोनियस थ्योरम. चलो क्या लगाएंगे बोलो, सांगा लवकर. ए बी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर प्लस 2 इंटू मीडियन स्क्वायर प्लस 2 इंटू बीपी स्क्वायर. आता हे काय दिलेला तुम्हाला 260, किती दिलाय सांगा 2 एपी, एपी किती दिलेला आहे 9. वी हैव टू फाइंड बीपी कितना निकाले हमने 9, स्क्वायर ऑफ 9. 2 एपी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9 का स्क्वायर बोलो 81. 2 एपी स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करो 2 1 जा 2, 8 2 जा 16. साइड शिफ्ट करो 260 माइनस 162 इक्वल टू 2 एपी स्क्वायर. चलो माइनस करो इसको, कितना आ रहा है
श्योर? देखो भरोसा कर रहा हूं, मैं कर नहीं रहा हूं। कोई व्यूअर बोला सर गलत, तो मारूंगा बहुत मैं तुम लोगों को। चलो साइड से पकड़ो। AP स्क्वायर इज इक्वल टू 98 डिवाइड बाय 2 49। हाँ मतलब करेक्ट किया तुम लोग, क्योंकि वो परफेक्ट ही आने वाला है। ओके, नाउ टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, डायरेक्ट लिख दो, तुम लोग उधर लिख देना, ठीक है? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं AP इक्वल टू 7 यूनिट्स, खत्म। समझ गया? एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बताऊंगा मैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन अभी तुम लोग करते बैठना। द क्वेश्चन नंबर इज 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो। बिना पाइथागोरस के थ्योरम से इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा मैं, ध्यान से देखना एकदम। 90 डिग्री दिया, फिर भी बिना पाइथागोरस के यूज करके इसको प्रूफ करके दिखा दूंगा। चलो अब देखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 8, गिवन गिवन लिख लो। हाँ भैया तुम लोग, ओके गिवन लिख लो। टू प्रूफ लिख रहा हूं मैं। अलेक्सा टर्न ऑन स्मार्ट AC 2। P M N, ये देखो 90 डिग्री दिया है। ऐसे पाइथागोरस से भी होता है ये, लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। अब मैं तुमको शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा। इकडे काय दिलेलं आहे? Q, आणि इकडे काय दिलेलं आहे? R, आणि परपेंडिक्युलर S। आता सांगा QR A, ये भी A दिया है और ये भी A दिया है, बराबर है? दोनों A दिया है। एंड दिस वन इज ऑल्सो A एंड दिस वन इज ऑल्सो A। ओके, वी हैव टू फाइंड, सॉरी, टू प्रूव PM इक्वल टू PN इक्वल टू √3 इंटू A। यही प्रूफ करना है, चेक कर लो। सब याद है मेरे को, क्या प्रूफ करना है, क्या करना है, क्या नहीं। एग्जाम में ना चेंज करके आता है, क्या पता है? A को X लिख देगा, M लिख देगा, Y लिख, कुछ भी लिख देगा। घबरो ना करे बाबा, ठीक है? चलो हम प्रूफ में आ जाते हैं। पॉइंट 1, क्या करने का ट्रिक, इधर का एक सेगमेंट भूल जाओ। एक सेगमेंट भूल गया, क्या बना? ट्रायंगल P इन ट्रायंगल PMR, ठीक है? ये देखो MQ इक्वल टू MR किती दिलेला है? बरोबर ना? बोलो, MQ इक्वल टू MR, सॉरी, MQ इक्वल टू QR, सॉरी, बराबर? ये क्या दिया है? A। अब बोलो कॉमन पॉइंट क्या हुआ? तो बोलो Q क्या होगा? मिड पॉइंट होगा ना। देयरफॉर पॉइंट Q is mid point of सेग। कौन सा बचा? MR। क्या बचा? खोपड़िया मेरी बात, MR का मिड पॉइंट क्या हुआ? तो बताओ PQ, देयरफॉर सेग PQ इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल PMR। बोलो यस और नो? बस मीडियन हो गया, अपोलो ने इसको बुलाओ, पाइथागोरस को भूल जाओ। अब लिख दो बाय अपोलोनियस थियरम। तो अपोलोनियस अंकल क्या बोलते हैं? फर्स्ट साइड स्क्वायर PM स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, बोलो PR स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू PQ स्क्वायर प्लस 2 इंटू MQ स्क्वायर। यस, आता सांगा PM एज इट इज, ये कितना दिया है? A। ये कितना दिया है? A। ये कितना दिया है? A। क्या समझा? चेक कर लो। ऐसा पढ़ने का मेरे को ऐसा पूरा दिमाग में एकदम फिट है। तुम लोग क्या करता है? 10 बार देखता है, एक बार डायग्राम देखा ना, फिट कर लेने का दिमाग में, काम खत्म। ज्योमेट्री ऐसे पढ़ने का, नहीं तो छोड़ देने का। पढ़ने का नहीं, पढ़ाई करो तो अच्छे से करो, वरना पढ़ो ही मत, जाके काम धंधा करो। माँ बाप का भी पैसा मत बर्बाद करो, सिंपल सी बात, एक ही है।
जो काम करो अच्छे से करो, वरना उस पर हाथ ही मत लगाओ। तुम लोग का तो एक्सक्यूज रहता है, हमारा होमवर्क नहीं होता सर। तुमको भी 24 घंटा मिलता है, हमको भी 24 घंटा मिलता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी 24 घंटा मिलता है। वो पूरी कंट्री संभाल रहे हैं, तुम अपने आप को संभाल नहीं पाते हो। थिंक अबाउट दिस। सक्सेस ऐसे ही नहीं मिलता है, उसके लिए मेहनत, ईमानदारी दोनों जरूरी है। अब सॉल्व करो। 2 कितना हो गया, ये प्लस है, उसको उधर लेके जाओ। आता सांगा किती, 4 में से 1 माइनस करो। ये स्क्वायर है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड, लिख देना उधर साइड में। 3 का होता नहीं है। आ गया क्या, 1 आ गया क्या, पीएम आया कि नहीं है, बस खत्म हो गया। 1 आ गया ना, बस इधर लिख दो। सिमिलरली पॉइंट नंबर 2, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, लिख देना हो। वी कैन, इधर से एक छोड़ दिया ना, अब इधर से छोड़ दो, क्या बचेगा, पी क्यू इन ट्रायंगल पी क्यू एन। कोई सिखा नहीं रहा बेटा ऐसे तुमको, ये चैलेंज है। ज्योमेट्री जो मैं सिखा रहा है ना तुम लोग को, तुम्हारे स्कूल के बस की बात नहीं है कि तुमको कोई सिखा दे ये सब चीजें। वो बेचारे गाइड से रट के आते हैं, बेचारे पढ़ के आते हैं, वही पढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, अपना दिमाग यूज करो, गाइड का नहीं। इसी प्रकार इसमें देखो, इसमें लिया था तो क्या आया, पीएम आया। इसमें लेंगे तो क्या आएगा, बोलो पीएन आएगा कि नहीं आएगा, पीएन इक्वल टू √3a। समझा, सेम ऐसे ये लिख दिया ना, काम खत्म, क्लियर है। बस अब तीसरे पॉइंट में, फ्रॉम स्टेटमेंट 1 आणि 2, पीएन पीएम, राइट हैंड साइड बराबर आया तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर। पीएम इज इक्वल टू सांगा काय दिलेला आहे, पीएन आणि √3a, झालं प्रूव्ड, संपलं। क्या समझा, यहां पे हो गया खत्म सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, आई होप वीडियो अच्छा लगा, लाइक जरूर करो, शेयर करो सबको, सभी को करो। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।